हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये जो वीडियो होने वाला है ये वन शॉट वीडियो होने वाला है आपका इंजीनियरिंग M2 का यूनिट नंबर फर्स्ट। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। ये यूनिट नंबर 1 होने वाला है एंड ये वीडियो लेंदी होगा, आप लोग देख लीजिएगा बिकॉज ये वीडियो जो होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एंड इसको देखने के बाद मेरी 100% गारंटी है कि आप इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स माय पर्सनल गारंटी। सो बाकी आज आपने M1 का एग्ज़ाम देख ही लिया होगा कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आया था एंड जितना मैंने दिया था सारी चीज़ें सेम टू सेम आई थी। ठीक है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी और अच्छे से दिख रहा होगा। सबसे पहला यूनिट क्या है, हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला टॉपिक। ठीक। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें हमें बहुत सारे रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। हम कुछ भी मतलब अपन इधर उधर की चीजें ना पढ़ के जो कि हमारा इम्पोर्टेंट चीज है सिर्फ हम वही पढ़ेंगे एंड CFPI के बारे में ही हम पढ़ेंगे क्योंकि CFPI से ही यूनिट नंबर फर्स्ट में आता है। ठीक है। देखो, CFPI के बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है। रूल नंबर पहला क्या है? देखो, रूल नंबर 1 याद रखो। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इफ द गिवन डिफरेंशियल इज नॉट एग्जैक्ट बट होमोजीनियस, द इंटीग्रेटिव फैक्टर इज वन अपॉन क्या होगा? mx प्लस ny। रूल नंबर 1 ये कहता है कि इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट बट होमोजीनियस, इट इज इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होगा? ये होगा। ठीक है। फिर इसको सॉल्व करोगे आप तो इसके क्वेश्चन क्या करना है आपको? इसका जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy² dx। ठीक है, ये हो गया। एंड अपना सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x³ 3x² y dy, ये हो गया इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। ठीक। एंड फिर इसके बाद हमारा आता है सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल में क्या होता है कि इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, रूल नंबर सेकंड, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप mdx प्लस ndy इज इक्वल टू कितना है? 0। ठीक है। इज नॉट एग्जैक्ट, अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो इज नॉट एग्जैक्ट बट इन द फॉर्म ऑफ f, बट वो किसके फॉर्म में है? f1xy dx प्लस f2xy dy इज इक्वल टू 0। if is 1 अपॉन mx माइनस ny, क्या होगा कि जो हमारा mx माइनस ny होगा ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा रूल नंबर सेकंड में। इसके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। एंड इसका रूल नंबर थर्ड क्या है? इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप mdx प्लस mds इज नॉट इक्वल, इज नॉट एग्जैक्ट बट, देखो ये रूल्स है। ठीक है। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप mdx प्लस ndy इज नॉट एग्जैक्ट बट when 1 upon n del m upon del y minus del n upon del x is the function of x only fx और consist then, तो if e raised to the power इंटीग्रेशन f dx। ठीक है। फिर अगर 1 अपॉन m है तो del m अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y इज फंक्शन ऑफ y ओनली फॉर y f और कंसिस्ट इफ f है। देखो यहाँ पे अगर आप fx लोगे तो आपका fx आएगा एंड यहाँ पे अगर fy लोगे तो आपका fy आएगा। ठीक है। आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं हम कहाँ पे, अब आते हैं हम सीधा आते हैं रूल्स फॉर CF पे। ठीक, बाद में मैं समझाऊंगा आपको और जो भी चीजें समझाने की रहेंगी मैं वो आपको समझा दूंगा एंड जो भी चीजें मेरे को बतानी होंगी तो मैं वो आपको बता। रूल फॉर फाइंडिंग CF, तो CF फाइंडिंग करने के लिए रूल क्या है? तो देखो, फॉर CF फॉर आई होप क्लियर दिख रहा होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर है।
फॉर सी एफ वी फर्स्ट वी आर राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सबसे हमें पहले क्या लिखना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन बी पुट डी इक्वल टू एम एंड वाई इक्वल टू 1। तो हमें इतना ध्यान रखना, डी इक्वल टू हमें क्या पुट करना है, एम, और हमें वाई इक्वल टू पुट करना है एम। तो हमारा डी इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स होता है, डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है, ठीक। और डी क्यूब क्या होता है, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब। सो देन फॉर्म क्या बनता है इसका, ए डॉट डी का स्क्वायर प्लस ए वन डॉट डी प्लस ए टू इज वाई इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म बना। फिर पुट करोगे अपन डी इक्वल टू एम एंड वाई इक्वल टू 1। सो देखो ए जीरो एम स्क्वायर, डी की जगह हमने क्या किया पुट, तो एम स्क्वायर हो गया। फिर हमने ए वन एम ए पुट किया, फिर ए टू इक्वल टू 0। ऑन सॉल्विंग वी गेट 2 रूट। इसको सॉल्व करने पे हमें 2 रूट मिलेंगे। नाउ वी चेक नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट चेक करेंगे। केस 1, व्हेन रूट आर इक्वल एंड रियल। अगर देखो रूट जो हमारे हैं वो रूट अगर इक्वल हैं या रियल हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो जब हमारे जो रूट होंगे या तो वो इक्वल होंगे या तो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। तो m1 एंड m2 m3, तो इक्वेशन हमें क्या ये करना है। अगर हमारे जो रूट हैं वो अगर इक्वल एंड अनइक्वल हैं तो हमें ये करना, रियल एंड अनइक्वल है, ठीक है। तो सी एफ इक्वल टू सी वन ई रेस टू द पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई रेस टू द पावर एम टू एक्स प्लस थ्री ई टू द पावर एम फोर एक्स एंड सो ऑन व्हेन रूट। तो देखो अब अपन आगे कहाँ पढ़ रहे थे कि जो सी एफ फाइंड करने का फॉर्मूला, तो मतलब व्हेन रूट आर इक्वल एंड रियल, तो क्या होगा, सी एफ इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स और ई रेस टू द पावर एम एक्स। एम मतलब हमारे रूट्स यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल होंगे और क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है। एंड फिर इसका जो इक्वेशन बनता है वो क्या बनता है, आई होप दिख रहा होगा। इसका जो इक्वेशन बनता है वो क्या बनता है, सी टू प्लस सी वन प्लस सी टू एन प्लस सी थ्री एन स्क्वायर प्लस सी फोर एक्स क्यूब ई रेस टू द पावर एम एक्स व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी। सो एम इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। यहाँ पे अल्फा पार्ट होता है रियल पार्ट एंड बीटा होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। सो सी एफ इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। तो अब सी एफ के रूल हो गए एंड अब पीआई के हैं, तो पीआई का जब हम पीआई फाइंड करेंगे तो हम पीआई के रूल्स बताएंगे। तो चलो अब हम आपको बताते हैं कि आप सीएफ एंड पीआई के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक। सो मेरे पास ये क्वेश्चन है एंड इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3d वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू दी ई की पावर एक्स प्लस 2। सो अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, इसका हमें सी एफ प्लस पी आई फाइंड करना है, ठीक है। सो अब हम सी एफ प्लस पी आई फाइंड करने जाएंगे एंड हम इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। सो देखो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो को बता ही दिया है कि आप मतलब d इक्वल टू क्या होता है डी एक्स एंड डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एंड डी क्यूब इज इक्वल टू डी क्यूब अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। सो क्या करोगे आप, इसको क्या लिखोगे, डी क्यूब है तो डी क्यूब, ठीक है, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स प्लस 2। ये हमारा इक्वेशन बना, ठीक है। सो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे अपन, ठीक है, एंड लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वाई है ना, तो वाई हो जाएगा, ठीक ठीक। अब हमारा अब इससे हम मतलब अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम ये हमारा d माइनस वन का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है ना। देखो डी माइनस वन का होल क्यूब y का फॉर्मूला बन रहा है, कैसे, आप a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला देखो, ठीक। तो उसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। जैसे देखो डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d एंड माइनस 1
ठीक है, तो इस बेसिस पे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर सी एफ के लिए हम क्या करेंगे, रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, सी एफ के लिए हम क्या करेंगे, फॉर सी एफ के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, रूट फाइंड करेंगे। तो मैंने बताया था कि डी को आप क्या लिख सकते हो, एम लिख सकते हो, और वाई को क्या लिख सकते हो आप, जीरो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको पता होगा। ठीक है, सो अब हम क्या लिखेंगे, डी की जगह हम पुट करें m-1 का होल क्यूब, और y की जगह हम क्या लिख देंगे, जीरो। सो हमें m इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, m m m इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, जीरो। सो m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें जीरो रख दिया हमने, एंड m इक्वल टू क्या मिलेंगे हमें, थ्री है, क्यूब है, तो 3 बार 1 1 1 मिल जाएगा। सो ये हमारे कौन से रूट हो गए, रिपीटेड रूट हो गए। ठीक, रिपीटेड रूट। सो रिपीटेड रूट हो गया। सो रिपीटेड रूट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, रिपीटेड रूट के लिए हमें क्या यूज करना है, सी एफ इज इक्वल टू, आई होप विजिबल होगा, सी एफ इज इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x² और e रेज टू द पावर x। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके रिपीटेड रूट है एंड रियल रूट है तो ये इक्वेशन होगा, एंड आपका नॉट रिपीटेड मतलब डिफरेंट रूट है एंड रियल रूट्स हैं तो कुछ अलग होगा। बट और अब जब आपके रिपीटेड रूट हो तो पी आई का क्या होगा फॉर्म, तो पी आई का फॉर्म होगा 1/D-1 का होल क्यूब। ठीक है, D-1 का होल क्यूब। अब ये आप बोलोगे कि भैया देखो, मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, D-1 का होल क्यूब एंड ब्रैकेट e रेज टू द पावर x प्लस 2। अब आप बोलोगे कि भैया ये आपने कहाँ से लिख दिया। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि भैया आप हमको पहले ये बता दो कि भैया आपने ये कैसे लिख दिया, यही क्वेश्चन आ रहा ना। अगर सोचो सोचो, क्योंकि आपको सबसे पहले यही पता करना है कि भैया ये क्वेश्चन कैसे लिख दे। तो मैंने ये कैसे लिखा, जब मतलब हम पी आई फाइंड करते हैं, जब हमारे पास क्यू इक्वल टू ई की पावर ए एक्स होता है तो हम पी आई को लिख सकते हैं 1/FD इक्वल टू ए ई रिश टू द पावर ए, एफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। ठीक, ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा, क्लियर है ना। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। सो अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो मेन चीज अब यही है। देखो अब हमें क्या बनाना है, अब ई रेज टू द पावर जीरो। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप कि वन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन क्या, D-1 का होल क्यूब। ठीक है, D-1 का होल क्यूब शायद विजिबल नहीं है, हाँ अब विजिबल है। ठीक है, वन माइनस डी का होल क्यूब ई रेज टू द पावर x प्लस वन अपॉन D-1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू, इसको सोल्व कर दो, 2e⁻0x। ठीक है, 2e⁻0x आ गया। अब हम इसको इनटू कर देंगे। ठीक है, टू की पावर एक्स, जो हमारा टू ई की पावर 0x आया, हम उसका इनटू कर देंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले बात आएगा कि हम क्या करेंगे, पहले इसका जो हमारा पी आई है इसका हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो इस जो पी आई ये हमारा आया तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद x आएगा। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन करो तो 3D-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो होल स्क्वायर ई रेज टू द पावर x प्लस, अब यहाँ पे आप जीरो पुटअप कर दोगे क्योंकि जीरो माइनस वन का होल क्यूब, 0-1 का होल क्यूब हो गया। सो अब क्या करोगे, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम वैल्यू रख दोगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म फेलियर हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट टर्म फेलियर, फर्स्ट टर्म फेलियर हो गया। ठीक, फर्स्ट टर्म फेलियर हो गया हमारा। ठीक, अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर 1/3.2 D-1 ई रेज टू द पावर x। ये यहाँ आ गया ना, फिर से एक बार सेकेंड टाइम हमने डिफरेंशिएशन किया तो 2 आगे आ गया एंड 1 बच, क्योंकि क्या होता है n-1 होता है ना इधर, तो n हमारा 2 होता है, -1 किया तो 1 बचा, तो यहाँ पे 1 पावर में लिख नहीं सकते, तो 2 हमारा बाहर आ गया। ठीक है, ई रेज टू द पावर 2 -2। ठीक है, ये वाला 2 यहाँ से आ गया। ठीक है, अब इसका फिर से हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, शायद विजिबल होगा। तो हम x
क्यूब इंटू 1/3.2.1 ई रेज टू दी पावर x माइनस 2। सो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब ई रेज टू दी पावर x अपॉन 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। सो हमारे पास क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो 3 से 2 से 6, हाँ से 2 ने कैंसिल नहीं करेंगे तो इसको रहने देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6। सो 6 और ये -2 रहेगा, कैंसिल नहीं करेंगे, ध्यान रखना कैंसिल नहीं होगा भाई। ठीक है, ये हो गया। फिर ये हमारा पी आई आ गया। अब क्या करेंगे, हैंस कंप्यूट सॉल्यूशन। हाँ तो क्या चीज, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, इसका क्या होगा, C1 प्लस C2x प्लस C3x² ई रेज टू दी पावर x और प्लस, अब हमारा पी आई क्या निकला था, x³ ई की पावर x प्लस 6 माइनस 2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पी आई हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, सी एफ प्लस पी आई का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो हो गया भैया, आपने एक क्वेश्चन करा दिया सी एफ प्लस पी आई का। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, so वो आपको सॉल्व करने खुद से। ठीक है, एंड बाकी बाकी पेपर इजी आता है यार, उतना ज़्यादा टफ नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान दोगे तो ही अच्छे से बन पाएगा। और देखो, सी एफ प्लस पी आई के 6 रूल्स होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। सारे 6 रूल्स को रट लेना, अगर नहीं रट पा रहे हो तो मैं आपको समझा दूंगा। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।